आगे बढ़ते हैं, बिहार की भी बात कर लेते हैं, जहां राजधानी पटना में विधानसभा में नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। बिहार में सम्राट सरकार ने फ्लोर टेस्ट में ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस भी देखने को मिली। स्पीकर ने नई सरकार को बधाई दी और सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इसके पहले बहुमत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है, कोई किसी की पाठशाला से नहीं आता है। मैं तो कहता हूं कि अगर लालू जी का मुझ पर अत्याचार नहीं होता तो आज मैं सीएम नहीं होता। नीतीश कुमार की इच्छा थी कि सम्राट चौधरी बिहार का सीएम हो, इससे इंकार नहीं करता हूं। बिहार में 20 सालों से एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार ने किसानों, महिलाओं की चिंता की, सबसे अधिक सुशासन स्थापित करने का काम किया। हमारे नेता नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार समृद्ध बने। दरअसल मुख्यमंत्री के इस बयान में उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा और एनडीए सरकार के कामकाज को प्रमुखता से सामने रखा। वहीं दूसरी ओर विश्वास मत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया। चुनाव में इन लोगों ने नारा लगाया था 2025 से 30 फिर से नीतीश। इन लोगों ने नीतीश कुमार को ही 25 से 30 में खत्म कर दिया। किसी भी सरकार को विकास कार्यों के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है। यहाँ 5 साल में 5 सरकार बनी, ये सरकार भी रहेगी या फिर नहीं आएगी। 5 साल में इन लोगों ने 5 सरकार बनाई है। आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आती है? सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच ये टकराव बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को और स्पष्ट कर रहा है। जहां एक और सरकार स्थिरता और विकास की बात कर रही है, वहीं विपक्ष अस्थिरता और नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहा है। फ्लोर टेस्ट के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आए। एआईएमआईएम विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान ने विश्वास प्रस्ताव का न समर्थन किया और न ही विरोध किया। जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार को मंत्रियों वाली बेंच पर जगह दी गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी आगे की सीट पर बिठाया गया। पूर्व मंत्रियों की सीट दूसरे नंबर की बेंच पर रखी गई, जहां सामान्यतः मंत्रियों की सीट होती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री के बगल में बैठाया गया। आईपी गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सबसे आगे की बेंच पर बैठाया गया, जहां पहले कांग्रेस के मनोहर प्रसाद की सीट हुआ करती थी। वहीं 20 साल बाद सदन में न नीतीश कुमार दिखे और न ही नितिन नबीन। दोनों अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। 2005 के बाद ये पहली बार है जब बिहार विधानसभा नीतीश कुमार और नितिन नबीन सदन का हिस्सा दोनों ही नहीं रहे। लंबे समय तक दोनों नेताओं की लगातार उपस्थिति के बाद ये एक बड़ा राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है। कुल मिलाकर फ्लोर टेस्ट के बाद बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। जहां सत्ता पक्ष अपनी मजबूती का दावा कर रहा है तो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए। किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में है? कौन कहता है किसको बनाया? कहां से गलतफहमी हो गई आपको? सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन यह अजूबा स्टेट है बिहार कि जहां 5 साल में ये 5वीं सरकार गठन हुई है। कहीं भी देश में आपने देखा होगा कि 5 साल में 5 सरकार? इसमें भी महोदय बिहार सरकार को और खास तौर पे एनडीए को जो 21 साल से राज करने के बाद भी ये नौबत आ पड़ी कि 5 साल में 5 सरकार बनानी पड़ रही है महोदय। ये आश्चर्य की बात है महोदय कि भाई आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ पाती है। और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों को तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है।